हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ये फिफ्थ वीडियो में अब पढ़ने वाले हैं लूप्स इन जावा। और हम लोगों ने पिछले सेगमेंट्स में हम लोगों ने बेसिक जावा प्रोग्राम से कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। सो अभी हम लोग का वो वाला सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोगों ने उसमें प्रैक्टिस नहीं किए हैं। हम लोग को वो कंप्लीट करना है, लेकिन अब हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना होगा ताकि आप लोगों को और भी कुछ कुछ समझाना है, इसलिए आज हम लोग शुरू करेंगे लूप्स इन जावा। आज की इस वाली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक भी करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम लोग को लूप्स शुरू करने से पहले हम लोग को ये देखना है कि कितने टाइप्स के लूप होते हैं जावा में, जो हम लोग को पढ़ना है। हम लोग का सबसे पहला होता है फॉर लूप, जो कि होता है हम लोग को एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का मतलब ऐसे हुआ कि जैसे कि कोई भी आदमी को कहीं सिनेमा देखने जाना है तो सबसे पहले वो टिकट चेकर को कहते हैं टिकट देगा। वो देखेगा कि टिकट लिया है इसने कि नहीं, तो फिर वो देखेगा, टिकट ओके करेगा, उसके बाद उसको चेक करके अंदर जाने देगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसको सिनेमा देखने से पहले टिकट चेक कराना पड़ेगा। तो वो हो गया एंट्री, यानी कि एंट्री के टाइम पे कंडीशन उसका चेक हो रहा है। और इसका हम लोग का सिंटैक्स ये होता है कि हम लोग हमेशा फॉर लिखते हैं और ऐसे ब्रैकेट शुरू करके अंदर में इनिशियलाइजेशन करते हैं और फिर एक कंडीशन लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग का अपडेट हो जाएगा स्टेटमेंट, और फिर हम लोग का अंदर में स्टेटमेंट्स जो होगा वो हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग का रन होगा। और हम लोग का ये सेकंड होता है वाइल लूप। ये भी हम लोग का एंट्री कंट्रोल लूप ही होता है, इसका कंडीशन लेकिन डिफरेंट होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो सिंटैक्स लिखे, कंडीशन हम लोग का सबसे पहले ही चेक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने वेट अ सेकेंड, ओके। हम लोग का कंडीशन पहले ही चेक हो जाता है और उसके बाद हम लोग जितने भी अपडेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं तो वो हम लोग इसके पहले ही लिखते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि इनिशियलाइजेशन होगा वो तो इसके पहले होगा, लेकिन जितने भी अपडेटेड स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, जैसे कि कोई हम लोग ने यहाँ पे लिखा फॉर लूप में अपडेट स्टेटमेंट, वैसे ही हम लोग अपडेट स्टेटमेंट्स यहीं पे अब स्टेटमेंट्स के साथ ही लिख देते हैं। ये हम लोग को अच्छे समझ में आएगा जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे। और हम लोग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है डू वाइल लूप। ये हम लोग को ज़्यादा वैसे कुछ पढ़ना तो नहीं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन ये हम लोग देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस में है। एग्जैक्ट कंट्रोल लूप होता है ये, क्योंकि बाकी लोग से एकदम ही डिफरेंट है। ये जब हम लोग का स्टेटमेंट रन हो जाता है उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक होता है, उसके बाद हम लोग को डिस्प्ले होता है। अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू, यानी कि कर दो जो भी है, उसके बाद हम लोग का स्टेटमेंट्स होगा अंदर में जो रन करेगा, उसके बाद इसका अंदर में रन हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स, उसके बाद हम लोग का लूप जो होगा टर्मिनेट होगा। इनको हम लोग अब बनाते हैं प्रोग्राम्स में। हम लोग सबसे पहले वाइल लूप से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर लूप हम लोग थोड़ा क्लास और लगेगा, उसके बाद हम लोग उसको शुरू करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं ब्लू जे की तरफ। ओके, हम लोग सबसे पहले वाइल लूप से हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट। ओके, हम लोग ने इतना तो लिख लिया है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग कुछ भी ऐसे इनिशियलाइज सबसे पहले करेंगे, जैसे कि एंट ए नहीं, इस बार आई लेते हैं, आई, और हम लोग इसको इनिशियलाइज ए पे कर देते हैं, इसको हम लोग करेंगे 1। ओ इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर रह गया। ओके, अब हम लोग को इसमें यूजर्स इनपुट तो लेना है नहीं। वाइल कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10। ये हम लोग कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन जितनी बार ट्रू होगा उतनी बार हम लोग का अंदर का जो स्टेटमेंट यानी प्रोग्राम होगा वो हम लोग का एग्जीक्यूट यानी कि रन करेगा। जैसे कि हम लोग को स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, जितनी बार भी हम लोग को
हम लोग का अंदर का जो ये स्टेटमेंट हो गया रन करेगा, उतनी बार हम लोग का ए में ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस प्लस। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये ऐसे ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, सो अब हम लोग को क्या होगा, आई का वैल्यू आई प्लस 1। ओके, सो ये हम लोग को हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या होगा कि कितनी बार अंदर का हम लोग का लूप एग्जीक्यूट यानी कि रन किया है, वो अगर हम लोग काउंट करना है, सो हम लोग उसको डिस्प्ले करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। काउंट अब हम लोग का कितनी बार हम लोग को अंदर का लूप रन किया है, वो हम लोग का ए में स्टोर हो रहा है। सो अब हम लोग डालेंगे ए, और यही हम लोग प्रोग्राम बन गया। इसे रन करते हैं। ओके, सो हम लोग का अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का 10 टाइम्स रन किया है। सो ऐसे और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हाँ गाइस, एक और बात बताना भूल गया कि हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि यूज़र से इनपुट नहीं लिया है, तो अगर हम लोग चाहें तो ये इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट को हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। सो अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, सो ये वाला हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है कि जिसमें हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है। सो हम लोगों ने लिखा है इम्पोर्ट ही हम लोग ने लिखा है, बाकी हम लोग ने वैसे ही यूज़र से जैसे हम लोग इनपुट लेते हैं वही किया है। और एन लिया है जिसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। आई हम लोगों ने लूप चलाने के लिए यूज़ किया है। सी हम लोगों ने एज अ काउंटर रखा है जिसमें हम लोग का वैल्यू बार बार लूप चल के जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वो हम लोग का ऐड होके कहीं स्टोर हो एज अ काउंटर। और स्कैनर क्लास और हम लोग ने मैसेज डिस्प्ले करवाया है। और हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया। वाइल लूप हम लोग ने यूज़ किया है। और इफ़ से हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो हम लोग का सी काउंटर होगा लूप चल के, तो ये हम लोग का 10 होगा या नहीं। अगर 10 नहीं हुआ, एक काम करते हैं, इसको हम लोग कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सी इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, तो ये होगा, वरना एल्स नो। तो ये हम लोग ने एक हल्का सा एग्जांपल लिया है, कंपाइल करके हम लोग रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग 12 यस। और इसी जगह अगर हम लोग कोई भी और नंबर, अगर जैसे कि हम लोग कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 9 है, 5 नहीं 6 लेते हैं, 9। सो इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क किया। और हम लोग एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से क्वेश्चन सीरीज़ पे आ जाएंगे। ओके गाइस, सो इस वाले सेगमेंट में हम लोग करेंगे रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए हम लोग ने 1 2 3 डाला, तो अगर हम लोग को इसका रिवर्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 2 1 इस टाइप से। हम लोगों को इसका क्या करना है कि हम लोग को कोई भी ऐसा नंबर इनपुट करना है और उसको हम लोग को इसी तरह से 3 2 1 के फॉर्म में रिवर्स प्रिंट करना है। सो हम लोग करते हैं इस प्रोग्राम को। हम लोग इनिशियलाइज यहीं पे करेंगे, इंट एन कॉमा आई। अगर हम लोग वाइल लूप चला रहे हैं तो हम लोग को आई का जो वैल्यू है हम लोग को पहले ही असाइन करना होगा। और हम लोग एक लेंगे डी, और हम लोग एक लेंगे बी। इनिशियलाइज हम लोग उसको करेंगे 0 से। अब हम लोग करेंगे स्कैनर क्लास, सिस्टम डॉट इन
ओके, सो हम लोग वैन में अब हम लोग एन में हम लोग इनिशियलाइज करेंगे यूजर्स इनपुट, नेक्स्ट एंड अब हम लोग क्या कर लिए, इसमें यूजर्स इनपुट हो गया हम लोग का। अब हम लोग चलेंगे वाइल लूप, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन। सो हम लोगों ने ये इनपुट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे डी से हम लोग क्या करेंगे, डिजिट निकालेंगे, जो कि हम लोग ऐसे निकालते हैं, डी इज इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10, बी इज इक्वल्स टू बी इंटू 10 प्लस डी। ये हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया। और हम लोग फिर क्या करेंगे, एन का जो नंबर है वो चेंज करेंगे, एन इज इक्वल्स टू एन स्लैश 10। ओके, सो हम लोग ने बी में इसका वैल्यू स्टोर कर लिया है। अब हम लोग का लूप चलेगा और इसके बाद हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम लोग डालेंगे मैसेज रिवर्स नंबर। एक सेकंड, अब हम लोग करते हैं कंपाइल, करते हैं रन। हम लोग कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे कि 678। वेट, हम लोगों ने एक चीज़ गड़बड़ कर दी। हम लोगों ने आई के लिए इनिशलाइज नहीं किया है, i+1। अब होगा रन। वेट अ सेकेंड, ओके गाइस, तो इसे हम लोग अब रन करते हैं। हम लोग डालेंगे 543। वेट 543 और हम लोग आ गया 345। सो अब हम लोग करते हैं एक पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर में हम लोग को कुछ करना नहीं है, ये मैसेज पहले हम लोग हटाना है और इसकी जगह डालना है इफ़ कंडीशन। इफ़ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है ये इसका नंबर है, यहाँ पे हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि इसका नंबर जो लॉस्ट हो रहा है। सो हम लोग उसका नंबर कहीं स्टोर करने के लिए एक और इनिशियलाइज़ करेंगे वैल्यू, जो कि होगा हम लोग का m। अब हम लोग m में इनिशियलाइज़ कर देंगे n का वैल्यू। और अब हम लोग करेंगे इसे रन, m इज इक्वल्स टू n। अगर उसके बराबर है तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैलिंड्रोम नंबर और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट
पैलिंड्रोम नंबर। सो पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली यही होता है कि हम लोग का जो नंबर आया है उसका रिवर्स फॉर्म में भी अगर हम लोग को वही नंबर आ जाता है, सो वो हम लोग कहते हैं उसे पैलिंड्रोम नंबर। हम लोग करते हैं इसे कंपाइल, हम एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग ने इसे कंपाइल किया, अब रन करते हैं। ओके गाइस, इसमें थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ हो गया था, तो हम लोग इसको वापस से लिखते हैं 454। सो ये हम लोग पैलिंड्रोम नंबर आ गया। इसमें हम लोग ने कुछ चेंजेस किए थे, आप एक बार देख सकते हैं। हम लोग का ये मेनली दिक्कत हो रहा था, हम लोगों ने m की जगह पे ये n लिख दिया था, जो कि हम लोग हम लोग का नंबर लॉस्ट हो रहा है। सो हम लोग ने इसलिए एक नया वेरिएबल लिया m, जिसमें हम लोग ने n का वैल्यू हम लोग ने स्टोर किया। सो अब हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। सो आई होप आप लोग आज की वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वाली वीडियो को जाके लाइक करिएगा। हम लोग अपना जो क्वेश्चन वाला सीरीज़ है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। सो बने रहिएगा हम लोग इस क्वेश्चन वाले सीरीज़ के साथ। और अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वाली वीडियो को जाके लाइक करिएगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।